विक्रम, ये लो बेटा, आनंदिता की सिर की पट्टी चेंज कर दो। लेकिन माँ, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? चिंता मत करो बेटा, वो सो रही है। जाओ। जी माँ। देखो, पट्टी लगाने को तो हम भी लगाते थे उसे। हमारे पट्टी लगाने से तो सिर्फ उसके सिर का घाव भरेगा, पर दिल की चोट का मरहम तो तुम ही लगा सकते हो ना बेटा। जाओ, आनंदिता को तुम्हारी जरूरत है बेटा, जाओ। जी माँ। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। अपनी पत्नी से मुझे छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। ठीक है, अगर वक्त तो यही मंजूर है तो यही सही। और देखना एक दिन सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे नंदिता। आई लव यू नंदिता। बस यही चाहता हूं कि तुम बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। विक्रम, माँ, विक्रम कहाँ है सब? किसी ने सुबोध से बात की है क्या? उनका कॉल दोबारा आया है क्या? कहाँ है? कहाँ गए सब? क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों? हाथ मत लगाओ हमें। और खबरदार जो दोबारा हमारे करीब आए तो। हाउ डेयर यू विक्रम! पर हुआ क्या है मम्मा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के साथ ऐसा करने की?
घटिया इंसान हो तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं आ रहा? एक नंबर के बेशरम हो तुम। इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम्हें क्या लगता है विक्रम कि हम सो रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तुम कहीं भी हमें हाथ लगाओगे, कुछ भी करोगे। देखो नंदिता, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर रहो हमसे। पास बताना, अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ ऐसी हरकत करने में शर्म नहीं आई तुम्हें? सब कुछ देख लिया है हमने, सब समझ गए हम। इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हो ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था विक्रम। एक मौका क्या मिला तुम्हें? जानवर बन गए। पर मैंने किया क्या मुझे बताओ तो। पर बात क्या है? आनंदिता, 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 दरवाजा खोलो। आनंदिता, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। आनंदिता मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे अपनी बातों को समझाने का मौका तो दो प्लीज। आनंदिता। विक्रम तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझे और भड़का रहे हो। वो मुझे गलत समझ रही माँ। आनंदिता, आनंदिता, जो तुमने देखा वो सब गलत था। एक मौका चाहिए मुझे। आनंदिता प्लीज दरवाजा खोलो। आनंदिता समझने की कोशिश करो प्लीज। रुक जाओ विक्रम, खुद को संभालो बेटा। कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। नहीं माँ, मैं आनंदिता की नजरों में गिर नहीं सकता। आप जानती हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे उसको सब कुछ समझाना है, सब कुछ बताना है। आनंदिता, आनंदिता, क्या समझाओगे तुम उसे? भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? आनंदिता को जितना सच के करीब लाओगे वो उतनी ही पागल होती जाएगी। तो अभी वो कौन सा ठीक है? तब तक हम उसे सच्चाई छुपाएंगे, तब तक उसको हम झूठ बोलते रहेंगे। वो कई पुराने वक्त पे अटकी हुई है, अपनी अलग जिंदगी जी रही है। मां ये ठीक नहीं है। आनंदिता को सब कुछ सच बताना होगा। हाँ तो तब बता देना ना उसे, पर आज नहीं बेटा। देखो बेटा, पहले उसे शांत होने दो। थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। बेटा विनती करते हैं हम तुम्हारी, प्लीज। मां, सुबह आप कहाँ चले गए? मिस यू। हमें आपकी बहुत जरूरत है। नीड यू सुबह। प्लीज जल्दी आ जाइए।
हमें मम्मा से मिलना है, मम्मा से बात करनी है। क्या हुआ है? क्या हुआ है हमारी मम्मा को? क्या हुआ मम्मा? आप ऐसे रो क्यों रही हो? मम्मा, ये तो ना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ है मम्मा? आप हमें बोलिए ना, बोलिए क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? हमें ये बात समझ में नहीं आती, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है, और वो भी कमरे के अंदर घुस के। छी 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 छी, इतनी घिनौनी हरकत कौन करेगा? हाँ, इसमें समझने की क्या बात है? ये काम मोहिनी के अलावा कौन करेगा बताइए आप। उसने हमेशा मेरे और अनिंदिता के बीच में फूट डालने की कोशिश की है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और आज वो इस घर में और इतना बड़ा तमाशा हो गया। गुस्से में तुम कुछ भी बोले जा रहे हो विक्रम। बिना किसी सबूत के ऐसे किसी पे लांछन नहीं लगाते। माँ, आप जानती नहीं पिछली बार भी उसने। बस विक्रम, इस घर में चाहे तुम किसी पे भी शक कर लो, पर मोहिनी पे शक मत करना। भूलो मत कि उसकी वजह से डॉक्टर टाइम से आए थे और आनंदिता की जान बच गई थी। भूलो मत कि इस घर का सारा काम, साफ सफाई, खाना पीना, सब कुछ वो करती है। किसके लिए? इसीलिए ना कि वो अपनी गलती का एहसास कर सके, ताकि तुम उसे माफ कर सको। हम सब अपने दिल से उसके प्रति नफरत खत्म कर सके, और एक तुम हो के। देखो, मोहिनी के पास तुम्हारे और आनंदिता के बीच में फूट डालने की अब कोई वजह ही नहीं बची। वो तो बेचारी उल्टा तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती है। ओके, तो आप कह रही हैं कि ये काम मोहिनी ने नहीं किया है। ठीक है, तो फिर किसने किया ये काम? नीलम ने? क्यों करेगी वो? सूरज ने? माँ, इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम करेगा। मिसेस आनंदा बोस का घर यही है। अरे रे 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 रे, पुलिस! हाँ यही है, बताइए क्या काम है? विक्रम कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? एफआईआर दर्ज है आपके खिलाफ। हाँ, लेकिन क्यों? हमारे विक्रम ने किया क्या है, और किसने की है उसके खिलाफ कंप्लेन? कंप्लेन हमने की है। हमने की है कंप्लेन। सर, कल रात जब हम सो रहे थे, तब ये आदमी हमारे रूम में घुसा और इसने हमारे साथ छेड़खानी की। ये बात जानते हुए कि हमारे पति अभी घर पर नहीं है, और ये रही सीडी, इसमें वो सब कुछ है। सर, आप प्लीज बाकी की पूछताछ पुलिस स्टेशन में करिएगा। हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। अरेस्ट टीम। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मत ले जाइए हमारे बेटे को। विक्रम, कुछ बोल ना। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए।
ले चलो। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, इसने कुछ नहीं किया। नंबर 05228996। ओफो, इस किताब में तो सोना की माँ का टेलीफोन नंबर लिखा है, पर सोना की माँ कहाँ रहती है उसका एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा है। उस एड्रेस के बगैर हम कैसे ढूंढेंगे सोना की माँ को? इतनी छोटी सी उम्र में इतना टेंशन। जो दिखते हैं। पीहू, सोना चलो खाना खा लो। हाँ माँ आ रहे हैं। ओफो, कभी-कभी तो भूल जाते हैं कि हम नहीं हैं, और वो सोना हम हैं। एक सेकेंड, हम नहीं हैं, वो सोना हम हैं। इसका मतलब हमें कोई नहीं देख सकता तो क्या हुआ? सोना को तो देख सुन पाते हैं ना? हाँ, अब सोना की माँ को ढूंढने में हम सोना की हेल्प देंगे। और वैसे भी सोना अब हमारी दोस्त बन चुकी है। अपन का कसम रख, और आज से अपन की माँ को ढूंढना बंद कर दे। नहीं बाबा नहीं, सोना की हेल्प तो हम नहीं ले सकते। ओफो, मैं फिर से गुस्सा हो जाएगी हमसे। अब हम क्या करें? हेल्प के बिना तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। क्या करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं। इसमें समझने की क्या बात है पीहू? तुम सोना की मदद लो और उसे पूरी बात मत बताओ। क्या गोपाल, इसको तो मैं बोला था कि हम झूठ बोले। तुम सोना को झूठ नहीं बोलोगी, सिर्फ आधा सच बोलोगी। अगर तुम्हारे आधे सच से किसी के जीवन में परोपकार आ रहा है तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। और आखिर में युधिष्ठिर ने भी तो सत्य बोला था। गोपाल, तुम्हारी बात में दम है। गोपाल, अब हम समझ गए कि हमें क्या करना है। विक्रम जी, इंस्पेक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? माँ जी, आपको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? विक्रम जी, आप ही के बेटे हैं ना? पुलिस पकड़ के लेके गई है, कुछ तो करो। अरे बुद्धू, क्या? दर्द जब पेट में हो तो इलाज सिर का नहीं करवाते। मतलब? विक्रम की जिंदगी में असल दर्द की वजह वो आनंदिता है। क्या है ना, उन दोनों की शादी पूरे समाज के सामने हुई है। हजारों सबूत है उनके पति पत्नी होने के। वैसे इंस्पेक्टर को आनंदिता की याददाश्त खो जाने के बारे में बताकर हम विक्रम को जेल जाने से बचा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम खुद चाहते थे कि विक्रम को हथकड़ी लगे। क्योंकि इस वक्त विक्रम को जितनी तकलीफ होगी वो उतना ही आनंदिता को नापसंद करेगा, दूर रहेगा उससे। अब क्या है ना, थोड़ी देर के लिए लगी ये हथकड़ी उसे आनंदिता के प्यार से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करते ही देखना। माँ जी, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे।
कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमसे मिला हर दर्द कबूल है मुझे अब भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है आनंदिता, कोई नाराजगी नहीं है तुमसे, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने जो किया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याददाश्त है। और ऐसे में अगर तुम्हारी जगह कोई भी औरत होती तो शायद वो यही करती। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, याद आ जाएगा तुम्हें कि हमारा रिश्ता क्या है और कितना कितना प्यार करती हो तुम।